वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लंका में युद्ध हो रहा है। इसी युद्ध में अभी तक बहुत भयानक परिस्थिति हो गया। इस युद्ध में बहुत सारे बड़े राक्षस जो रावण के बहुत प्रिय सेना लीडर्स थे, तो वो बहुत सारे लोग मर गए ऑलरेडी। तो लक्ष्मण, अंगादा, नीला, सुग्रीव, राम, वो बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। तो उसी दिन रावण ने डिसाइड किया कि अभी मैं खुद भी जाऊंगा युद्ध करने के लिए, जल्दी जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे सेना था लेकिन बहुत सारे बड़े योद्धा मर गए ऑलरेडी। तो इसीलिए जो रावण है वो खुद गया युद्ध करने के लिए बीच में। तो इसके बारे में थोड़ा बात हुआ पिछली बार भी। युद्ध हो रहा है, पहले रास्ते में सुग्रीव ने रावण को अटैक किया। ऐसे ही एक्चुअली युद्ध चल रहा है, बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं। वन ने कितना आवाज़ था, इतना आवाज़ था, कट कट हो रहा है, सब कुछ चिल्ला रहे, कोई रो रहे, कोई मतलब कोई खुशी से चिल्ला रहे, कोई जय श्री राम, कोई रावण का गुणगान कर रहे, और एक दूसरे को कट, ये सब आवाज़ आ रहे, बहुत आवाज़, एक दूसरे सुन नहीं सकते ज़्यादा। फिर भी अचानक से भयानक आवाज़, बहुत बड़ा आवाज़ सुनने लगा। और ये क्या था? ये रावण का रथ था। रावण रथ पर थे और वो आ रहे अभी युद्ध करने के लिए। तो रास्ते में सुग्रीव तुरंत पहुंच गया। तो सुग्रीव तो उसी दिन रावण के पास खोल गया और युद्ध किया वहाँ ही उनके साथ। तो अभी सुग्रीव ने कहा कि अब मैं जो मैंने शुरू किया अभी ख़त्म करूँगा। लेकिन अभी जो रावण थे वो तैयार थे, उनके पास बहुत अलग अलग अस्त्र था, कवच था ऊपर, और बहुत सारा सेना था उनके साथ। इसलिए अभी जब रावण उसको मारा तो सुग्रीव मूर्छित हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। उसी में नीला और अंगादा अटैक किया, क्योंकि जब सुग्रीव मूर्छित हो गया तो सबको डर लग गया ना। सुग्रीव मूर्छित हो गया मतलब बहुत भयानक। अभी अगर उसको मारेंगे पूरा तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये राजा है वानरों का। इसीलिए अंगादा और नीला उनको तुरंत अटैक किया रावण को। तो युद्ध हो रहा है। अभी जब रावण ने मारा तो बहुत सारे वानर मर गया, बस वो जहाँ भी उन्होंने तीर मारा तो सब लोग, बहुत सारे लोग मर गए। इसलिए नीला और अंगादा जब आक्रमण किया रावण को, तो रावण मतलब बस इतना ही था कि जो दूसरे वानरों को जो मारते थे तो थोड़ा स्लो डाउन हो गया, इतना नहीं तो नीला और अंगादा भी रावण को ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। इतना है कि थोड़ा स्लो डाउन हो गया उनका जो मारने का गति था, स्पीड। तो वो मारते मारते एक दूसरों को, तो कुछ नहीं हुआ। मतलब जितना भी तीर लग गया, ऑफ कोर्स अंगादा और नीला उनके पास युद्ध के लिए वो नहीं था, धनुष नहीं था। तो वो ऐसे एक मारते थे जैसे वानर मारते थे। वो वृक्ष उठा लिया, मार दिया, उन्हें स्मैश कर दिया। तो ऐसे मारते हैं तो कुछ नहीं हुआ। बीच में हनुमान आ गया, हनुमान अटैक किया। तो हनुमान भी रावण से युद्ध करते हैं, तो ज़्यादा मतलब जब हनुमान रावण को मारा तो कुछ नहीं हुआ,
ज़्यादा रावण के साथ। जब रावण ने हनुमान को अटैक किया, भी हनुमान को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ऐसे एक दूसरे को मारते मारते एडवांस नहीं हो रहा है, बस हो रहा है युद्ध, कोई अंत नहीं हो। तो लंबा समय अनगाधा नीला लंबा समय युद्ध करते थे उनके साथ रावण, और किसी का विजय नहीं हुआ। तो हनुमान बीच में आ गया, तो युद्ध करते 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 कुछ नहीं। बाद में लक्ष्मण भी आ गया, लक्ष्मण भी, तो वो भी युद्ध करते 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 अभी ऐसे उससे पहले जब हनुमान ने अटैक किया, हनुमान जब रावण को आक्रमण किया, पहले उन्होंने 12 रूप धारण किया, और उनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं था, तो उन्होंने हाथ से रावण को मारा यहाँ चेस्ट में। तो उस समय रावण गिर गया, एक्चुअली पीछे गिर गया, कुछ नहीं होगा। ऐसे हुआ कि पहले हनुमान, बाद में लक्ष्मण मारने लगा, तो वहाँ भी कोई अंत नहीं हुआ। दोबारा जब हनुमान आ गया, तब उनने मार दिया रावण को, रावण गिर गया पूरा बाहर नीचे। फिर भी रावण जब वापस आ गया, तो उन्होंने हनुमान को मारा, तो हनुमान गिर गया। तो युद्ध चलता चलता है, दोबारा लक्ष्मण, और जब लक्ष्मण के साथ दोबारा युद्ध हो रहा है, रावण अटैक कर रहा है, ऐसे लगा कि जब रावण ने मार दिया बहुत सारे तीर, तो सूरज का जो रोशनी है बंद हो गया। इतना तीर मारा, लक्ष्मण मारा, तो एक ऐसे। तो अभी हाँ, जब दूसरी बार लक्ष्मण के साथ युद्ध हुआ, उस समय लक्ष्मण ने सारे जो रावण के साथ सेना था सबको मार दिया। उसके बाद रावण ने पकड़ लिया। पहले तो उनके पास एक धनुष था, ठीक है, तो युद्ध चल रहा है। बाद में क्योंकि रावण के 10 सर है और 20 हाथ है, मतलब 10 हाथ 10, तो उनने 10 धनुष पकड़ लिया और दूसरे 10 हाथ से चलाया 10, तो मतलब उनने अभी 10 गुना ज़्यादा तीर चलाने लगा। तो जब उन्होंने 10 धनुषों के साथ युद्ध किया, तो इतना तीर कोई देखा नहीं, देख नहीं पा रहा, इतना तीर आ रहे लक्ष्मण की तरफ। अभी लक्ष्मण, उनके पास एक धनुष है, उन्होंने एक धनुष से रावण के सारे तीर को काट दिया, सारे तीर काट दिया, एक भी उनके पास नहीं आया। तो जब ये लोग देखा, अरे वो जो राक्षस है वो भी गुणगान करने लगा, अरे ये ऐसे धनुष चलाने वाला, ऐसे दक्ष तो कोई नहीं है, कभी देखा नहीं कोई। तो ऐसे युद्ध चल रहा है। तो रावण ने बहुत प्रयास किया, नहीं हो पाया। तब उन्होंने सोचा, और उन्होंने बहुत सारे दिव्य अस्त्रों को भी उपयोग किया। तो अब उन्होंने सोचा अभी तो ब्रह्मास्त्र को उपयोग करेंगे। क्या ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मा जी के सृष्टि उन्होंने बनाया, उनका जो अस्त्र है तो वो काम करेगा। तो रावण ने ब्रह्मास्त्र को के लिए तीर तैयार किया, मंत्र उच्चारण किया, मार दिया। तो जब ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण की तरफ आ रहे, तो क्या लक्ष्मण देख रहे, अरे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी का अस्त्र, उसको मानना पड़ेगा, उसको सम्मान देना पड़ेगा, ब्रह्मा जी का है। तो लक्ष्मण ने स्वीकार किया, उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार किया मतलब मूर्छित हो गया। लेकिन मूर्छित हो गया मतलब कि मूर्छित नहीं थे, उन्होंने ऐसे दिखाया, केवल ब्रह्मास्त्र को आधार करने के लिए, ब्रह्मा जी को आधार करने के लिए। अभी ये लक्ष्मण तो भगवान है, विष्णु तत्व, ब्रह्मा तो देवता है, उनसे अधीन है।
फिर भी अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके साथ जो भी साथी है, लक्ष्मण है, सीता है, सब लोग सिखाते हैं कि कैसे आधार करना, कैसे मर्यादा का पालन करना मनुष्यों को, कि बड़े लोगों को आधार करना चाहिए। तो युद्ध के अंदर में भी लक्ष्मण सिखाते ये सारी चीज, तो उन्होंने स्वीकार किया। ऑफ कोर्स ये बड़े लोगों को आधार करना वास्तव में महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि वर्णन की है शास्त्र में कि समाज में जहाँ पर बूढ़े लोग, ये बड़े लोग जैसे ब्राह्मण है, गुरु है, पाती है, शिक्षक है, टीचर्स हैं, ये सरकार है, राजा है, ऐसे लोगों को, ये पिताजी है, ऐसे लोगों को अगर आधार नहीं होता है, अगर आधार नहीं हो रहा है, तो मतलब समाज में कभी कल्याण नहीं हो सकते, कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हम देख सकते हैं आजकल लोग, जो युवा पीढ़ी है, आधार नहीं देते पिता माता को, टीचर्स को भी, गुरु को भी, ऐसे साधुओं को भी नहीं। तो इसका अर्थ है कि हम देख सकते हैं कितना परेशान है लोग, कितना परेशान है पूरा विश्व, लोग संतुष्ट नहीं है। धन संपत्ति के बीच में भी लोग संतुष्ट नहीं है। तो ये एक शिक्षा है जो हम लक्ष्मण से सीख सकते हैं। बार बार वो ब्रह्मास्त्र को आधार करते हैं, तो आधार करने के लिए वो उसको स्वीकार करते हैं, को रोकते नहीं, उसको रोक सकते, ये भगवान है। तो ये ब्रह्मास्त्र लग गया, लक्ष्मण गिर गया, लग रहा है कि मूर्छित है, और वास्तव में सारे जो राक्षस है सबको लगा कि लक्ष्मण मर गया, तो सब चिल्लाने लगा, लक्ष्मण मर गया, लक्ष्मण फिनिश, हमारा विजय है। और वानर सब रोने लगा, अरे अभी हमारा क्या है, लक्ष्मण मर गया तो मतलब राम युद्ध नहीं करेंगे, खत्म हो गया हमारा। लेकिन रावण को पता हुआ कि ये जो लक्ष्मण है वो नहीं मर गया, वो अभी मूर्छित है। इसीलिए ये जो पिछली बार भी बात हुआ, इसी में रावण ने सोचा अभी हम लक्ष्मण को पकड़ के लेके जाएंगे लंका के अंदर, उसको अरेस्ट करेंगे। इस प्रकार उन्होंने रथ से उतर गया और लक्ष्मण को उठाने के लिए प्रयास किया, लेकिन थोड़ा सा भी उठा नहीं पाया। और जो बात हुआ कि उन्होंने कैलाश भी उठाया, रावण ने कैलाश उठाया केवल क्योंकि शिव जी ने कैलाश को दबा दिया अपने अंगूठी से, इसीलिए पूरा उठा नहीं पाया, नहीं तो पूरा कैलाश उठाने लगा, ऑलरेडी लिफ्ट किया। तो अभी एक व्यक्ति को उठा नहीं सकते थे, और जब वो ऐसे परेशान हो गया, उठा नहीं सकते, बीच में हनुमान आ गया, लक्ष्मण को पकड़ लिया और कूद गया। तो ये बात हुआ कि केवल भक्त ही भगवान को उठा सकते अगर भगवान की इच्छा है। भगवान अपने भक्तों को विश्वास करते, असुरों को विश्वास नहीं करते, क्योंकि असुर भगवान को, ये भगवान की संपत्ति दुरुपयोग करते। हम देख सकते हैं आजकल पूरा विश्व तो भगवान की शक्ति है, और लोग क्या करते हैं, इसको दुरुपयोग करते। दुरुपयोग मतलब अपने इंद्रिय भोग के लिए, जबकि पूरा विश्व भगवान की संपत्ति है, सब कुछ उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उपयोग करना चाहिए। भोक्तरम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रिच्यते। शांति प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, समझना चाहिए कि भगवान ही भोक्ता है, एंजॉयर, और भगवान मालिक है, धन संपत्ति उन्हीं का है। और कृष्ण या राम वो सारे जीवों का परम मित्र है, ये समझकर व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकते। लेकिन रावण ये नहीं समझ पाया भी, तो आजकल भी लोग नहीं समझ पाते, इसलिए लोग परेशान हैं, शांति नहीं है किसी के पास। जब भी लोग सुख शांति के लिए प्रार्थना करते भगवान से, ये देवताओं से यूजली, तो नहीं होगा अगर हम भगवान कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया कि शांति कैसे होगा।
भोक्तारम्य तपस्या, इसके हिसाब से अगर व्यवहार करेंगे तब शांति होगा। केवल प्रार्थना से नहीं, हमें जीवन में उतारना है कि भगवान भोक्ता है, हम नहीं है, भगवान मालिक है, हम उनके दास हैं। भगवान कृष्णा हमारा सारे जीवों का परम मित्र है। मैं किसी का मित्र नहीं हूँ ऐसा। वास्तव में मैं किसी को कोई अच्छा चीज़ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ है नहीं, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। तो इस प्रकार उठा नहीं पाया ब्रह्मास्त्र। अभी जब हनुमान लक्ष्मण को उठा के लेके गए, तब राम को पता हो गया कि रावण ने ब्रह्मास्त्र को वो छोड़ दिया और लक्ष्मण को मारा। तो तब राम को बहुत गुस्सा हो गया। तो भगवान राम स्वयं आ गया वहाँ पर युद्ध करने के लिए। तो वानर ने कि पूरा आकाश काला हो गया, सब कुछ हिलने लगा, क्योंकि राम को इतना गुस्सा था। तो उन्होंने रावण को मारने लगा। मतलब रावण तो पहले भी सोचा, जब लक्ष्मण के साथ युद्ध किया, क्योंकि वो लक्ष्मण को पराजित नहीं कर पाया, थोड़ा सा भी उसको हिला नहीं पाया। तो उनको लगा कि अगर ये छोटा भाई लक्ष्मण इतना पावरफुल है, तो ये राम किस प्रकार के शक्तिमान है, उनके पास क्या शक्ति होगा तब। तो वास्तव में जब राम और रावण ने युद्ध किया उस दिन, तो रावण का पूरा सेना खत्म, दोबारा सब लोग मर गया पास में। तो रावण ऐसे जैसे इधर उधर घूमते घूमते तीर से निकालने के लिए प्रयास किया। तो उस दिन तो खत्म होने वाला था, लेकिन क्या हुआ, उसी युद्ध के बीच में रात हो गया। ये जो युद्ध है उस दिन के लिए समाप्त हो गया। इसके वजह से रावण बच गया, नहीं तो खत्म। क्योंकि रावण जितना भी तीर मार दिया तो राम को कुछ नहीं हुआ। राम ने अटैक किया तो उनको बहुत पीछे दबा दिया। तो बहुत भयानक युद्ध था। तो वो बच गया, क्योंकि समय हो गया उस दिन के लिए। तो रावण वापस चले गए। तो अभी जब रावण वापस आ गया, डिस्पोंडेंट, निराश हो गया वहां पर। तो प्रॉब्लम, उन्होंने बीच में ऑलरेडी भेजा, क्या भेजा, आपने कुछ राक्षसों को, दूतों को भेजा, पूरा ब्रह्मांड के अंदर जितना भी लोग है, नीचे ऊपर जहां भी असुर रहते हैं, सारे असुरों को बुलाने के लिए उन्हें अपने दूतों को भेजा ऑलरेडी। उनको समझ में आया कि मेरा तो खत्म होने वाला है यहाँ पर। उन्होंने ये किया। तो अभी निराश हो गया, क्या करूं। दोबारा मंदोदरा जो ऑलरेडी पहले बात किया शुरुआत में, हाँ कोई किसी तक को वापस दो, क्योंकि जो रिश्तेदार मंदोदरा, यस मंदोदरा तो जो उनके जो पत्नी है, जो मुख्य रानी है रावण की, उनके पिताजी, वो आ गया फादर इन लॉ, ससुर बोल सकते। तो वो आ गया और उसको दोबारा रावण को समझाया, देखो हमने आपको समझाया कि सीता को वापस देना है, अभी देखो खत्म होने वाला सब कुछ। लेकिन जब उनने ससुर जी ने ऐसे बात किया तो दोबारा रावण को पसंद नहीं था, नहीं सीता को वापस नहीं देंगे। तो उन्हें कुछ नहीं बोला, बस सुनते सुनते वो अपना बात उनको समझा के थक गया युद्ध के लिए, तो मीन्स सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वो चले गए। तब रावण ने सोचा क्या करूं। देवता हंसेंगे, ऋषि मुनि हंसेंगे कि मैं हार गया, दूसरे असुर हंसेंगे, कोई बात नहीं, बस सीता हंसेंगे, बहुत बड़ी बात।
अभी रावण की इच्छा था कि सीता को इम्प्रेस करना, सीता को आकर्षित करना शक्ति से, युद्ध में विजय प्राप्त करने से। तो उन्होंने सोचा देवी देवता, ऋषि मुनि, असुर, बाकी असुर सब लोग हंसेंगे, मजाक उठाएंगे मुझसे, तो इतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द होगा अगर सीता हंसेंगे, बोलेंगे हाँ हाँ तुम रावण ऐसे हो गए। तो यहाँ पर एक शिक्षा है हमारे लिए कि जो पुरुष है हमेशा स्त्री को आकर्षित करना चाहते, कैसे? दिखावट, शक्ति दिखाने से, कुछ ऐसे अद्भुत कार्य करने से जिससे स्त्री आकर्षित हो जाएंगे। कभी कभी ये पुरुष जब एक साथ बैठते हैं तो बात करते हैं आपस में, कुछ नहीं है, कोई स्त्री आता है वहाँ तो तुरंत ये जो बात करने का तरीका है बदल जाता है, तुरंत आवाज़ और ज़्यादा मोटा कर देते और ऐसे कुछ बताते और हंसते कि आप ये पुरुष से बात कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर जो स्त्री है उसको आकर्षित करने के लिए ऐसे बात करना शुरू करते हैं। तो ये स्वाभाविक है पुरुष के अंदर, और स्त्री के अंदर भी अलग तरीक़े से जो पुरुष को आकर्षित करना चाहते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते कि इस भौतिक जगत में मुख्य और सबसे बड़ा आकर्षण है स्त्री और पुरुष के बीच में, और ये सबसे बड़ा आसक्ति है, उसको पार करना सबसे कठिन है। तो ये भक्ति के अंदर में भी ध्यान करना पड़ेगा कि हम जब कीर्तन करते हैं कि हम किस भाव से करते हैं। कई बार हम लोग कीर्तन करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु जो कोई दूसरा माता जी है और लड़की है उसको आकर्षित करने के लिए ये हम प्रवचन देना चाहते हैं, और हम इस प्रकार बताना चाहते हैं कि लोग और जो स्त्री है वो आकर्षित हो जाएंगे हमारे बात से। ये हम कीर्तन सेवा जो भी कुछ करते हैं, हमें ये देखना है अंदर गंभीरता से कि हम वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को दिखाना चाहते कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। ये असुरों का स्वभाव है और रावण ने ऐसे सोचा। इससे हम सीख सकते कि असुरों का स्वभाव ये है कि स्त्रियों को आकर्षित करना चाहते हैं शक्ति से। वास्तव में अगर कोई गुणवान है, जिनके पास अच्छे गुण हैं, तो लोग अपने आप आकर्षित है, दिखाना करना जरूरत नहीं है। निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना, बाकी जिनको आकर्षित करना है, लेकिन मुख्य है कि भगवान प्रसन्न होंगे। दूसरे लोग आकर्षित है हमसे कि नहीं, इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और कि दूसरे लोग आकर्षित होंगे हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि लोग कृष्ण भक्ति से आकर्षित होंगे। उसी के हिसाब अगर हम ये करना चाहते कि दूसरे लोग हमारे बातों से, हमारी सेवा से, कीर्तन से कृष्ण से आकर्षित हो जाएंगे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और कि ये हो जाएगा तब हम गुरु की कृपा चाहिए, गुरु को प्रसन्न करना, गुरु के आदेशों को पालन करना, और भगवान जो बताते शास्त्र में वो पालन करना निस्वार्थ भाव से। जितना हम निस्वार्थ भाव से पालन करते इतना ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे, हमसे नहीं बट कृष्ण से। और ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन असुरों का उद्देश्य है कि नहीं, वो मैं ऐसे करूँगा कि वो मुझसे आकर्षित होंगे। तो ऐसे बात हुआ। तो अभी बस हमारे पास एक और योद्धा है, और ये है कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण, तो ये रावण ने सोचा कुंभकर्ण को हम बुलाएंगे अभी युद्ध करने के लिए। लेकिन कुंभकर्ण, हमने बात की ऑलरेडी कि वो कुंभकर्ण तो सो रहा अभी। उन्होंने जब तपस्या किया तो उन्होंने तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा, मुझे नित्यत्व चाहिए, इटर्निटी चाहिए। लेकिन देवता ने थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा
क्योंकि जानते थे असुर है, कुछ बोलेंगे तो केवल नुकसान ही होगा। तो थोड़ा वो लोग बदल दिया, जो देवता है ऐसे उनको बनाया कि उन्होंने निद्रत्व बोला, निद्रत्व, कि मुझे निद्रत्व चाहिए, सोना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य ने कहा था बस जल्दी आशीर्वाद दिया। लेकिन उन्होंने बाद में बोला, अरे इतना तपस्या किया सोने के लिए, नहीं आप मुझे और कुछ, ठीक है तो खा सकते हैं। तो सोना है 6 महीने, एक दिन उठना है और बाकी उसके बाद दोबारा सोना, और बीच में जितना भी आप खा सकते। ये आशीर्वाद मिला। तभी अगर उनको उठाएंगे तो युद्ध करेंगे। तभी रावण ने आदेश दिया उसको बुलाओ, कुंभकर्ण को बुला। तो उनके कुछ मिनिस्टर्स गए उठाने के लिए। जब उनका जो महल था अलग से बहुत बड़ा, उसका दरवाजा खोल दिया तो इतना हवा आ गया अंदर से कि ये लोग गिर गए सब बाहर। कैसे गिर गए, हवा कहाँ से आ रहे। कुंभकर्ण इतना बड़े थे और वो जब खराटे मारते थे, सो रहे थे, तो वो उसी का हवा इतना तेज था, इतना मजबूत था कि लोगों को गिराया पीछे, अंदर नहीं आ पाया। नहीं वो, तो ये हवा ऐसे पावरफुल था कि लोग सब बाहर आ गए। तो अभी वो लोग बाद में दोबारा एक ऐसे जैसे पूरा प्रयास करते अंदर आ गया। तो उनके खान के पास बहुत बड़े ट्रम्पेट्स थे, बजाने वाले, उनको उठाने के लिए। तो उनको वो बजाते बजाते कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं। बाद में उसको थोड़ा मार देते। अरे उठो कुंभकर्ण, रावण बुला रहे, कुछ नहीं कुछ नहीं। बाद में उनको आप कुछ अस्त्रों से उसको मारने लगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, क्या हो रहा है। तो बाद में घोड़े को बुलाया, दो तीन घोड़े को लेके आया, तो उनके ऊपर चलाया, तो कुछ नहीं हुआ। बाद में वो रावण के पास गया वापस, तो उठे नहीं, ये कुंभकर्ण तो उठ नहीं पा रहा। तो क्या करेंगे। तो रावण ने आदेश दिया, 1000 योद्धाओं को बुलाए अस्त्रों के साथ, तो उनके ऊपर चलना है और मारना है उसको, तब उठेंगे। तो अब सोचिए कि ये जो कुंभकर्ण है कितना बड़े थे कि 1000 योद्धा, पावरफुल योद्धा जो राक्षस थे, उनके ऊपर चल सकते थे, इतना बड़े थे, ह्यूज, बहुत बड़ा। तो 1000 योद्धा ऊपर आ गया, चलने लगा, मारते मारते, बहुत चिल्लाते, उसको मारते अस्त्रों से, मतलब तलवार, ये जो गदा है, सब मारते मारते ऐसे। तो वो अचानक से उठ गया और बैठ गया, और पहला शब्द जो था क्या बोला, अरे भूख लग रहे, खाने लो, आज क्या है खाने के लिए। तो कुंभकर्ण को भूख लग रहे, तो खिलाओ। तो थोड़ा सा वर्णन है क्या उन्हें खाया। 600 रथ के ऊपर पूरा भोजन था बढ़ के, उन्हें खा लिया तुरंत, खाते खाते भूख लग रहे। 600 रथ के ऊपर जो भी भोजन था खा लिया। उसके बाद कुछ जो चावल से बनता है कोई लिकर, तारक बोलते हैं, तारक, उसको बाटे वाटे से लाल, तो बड़े बड़े मटके थे, फूल, वो लिकर जैसे है, शराब, तो वो पी लिया, 100 से ज़्यादा बड़े पी लिया। अरे भूख लग रहे हैं, और क्या है, 1120 भैंस, बफलो भैंस को खा लिया, मांस में से ऐसे ही खा लिया। 1120 खत्म कर दिया भैंसों को। तो उनको समाचार मिला कि रावण बुला रहे, तो बोले अरे मेरा भोजन खत्म नहीं हुआ, ठीक है चलो बाद में आगे खाऊंगा, अभी जाऊंगा। रावण बुला रहे, बड़े भाई बुला रहे, जाना पड़ेगा। तो अभी उन्होंने जो अपना भोजन है तो केवल शुरू किया।
तो वो चले गए वहाँ, रावण के पास आया, प्रणाम दिया चारणों, और रावण सुनाया, देखो क्या हो रहा है, समस्या क्या समस्या हो रहा है, इतना लोग मर गया, ये मर गया, तुम युद्ध करो, केवल सो रहे और खा रहे कुछ। तो कुंभकर्ण ने कहा, अरे मैं कितनी बार बोला कि सीता को वापस देना है, तुम काम वासनों को रोक नहीं सकते हैं, तुम मूर्ख हो, सीता को वापस दो तो देंगे तो आप करोड़ों करोड़ों वर्ष अच्छे से जिएंगे यहाँ पर, और आप नहीं देंगे तो सब लोग मर जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए ऐसे तो रावण को ये ऑफकोर्स पसंद नहीं था। तो रावण बोलने लगा, क्या बात कर रहे हैं तुम, याद नहीं है कैसे हम युद्ध किया, आज तू परिवार के लिए कुछ अच्छा काम करो, कि बस सो रहे और खा रहे, युद्ध करो अभी। देखो ये रावण बोल रहे बोले, मुझे ऐसे कुंभकर्ण चाहिए जैसे पहले थे, तुमको याद नहीं है कि हम स्वर्गलोक में ब्रह्मलोक में कहाँ कहाँ हम घूमते, कितना हम सारे देवताओं को पराजित किया, तुमको याद नहीं है। तो कुंभकर्ण सुनते, हाँ ऐसा, हाँ युद्ध करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन एक बात केवल बताऊं। कुंभकर्ण ने कहा कि देखो अगर मैं युद्ध में मर जाऊंगा तो तुरंत सीता को वापस दो, क्योंकि अगर मैं मर गया, कुंभकर्ण ने विचार किया कि मैं रावण से और भी पावरफुल हूँ, इसे उन्होंने कहा कि अगर मैं मर जाऊंगा तुम सीता को वापस दो और बच जाएंगे, अगर मैं मर गया तो मतलब कि इंद्रजीत भी मर जाएंगे और तुम भी मर जाएंगे रावण, और अगर मैं जीत लिया राम को तो सीता को आप आलिंगन कर सकते तुरंत, मैं सीता को लेके आऊंगा आपकी शादी करने की। तो ये कुंभकर्ण ने ऐसे बोला, तो बोला बस इतना बात करना था, मैं जा रहा हूं अभी युद्ध करूंगा। तो गया, तो रावण को की परिक्रमा किया, प्रणाम दिया, आशीर्वाद मांग के गया युद्ध करने के लिए। अब रास्ते में जा रहे बाहर, पहले तो हाँ सेना ने तैयार किया उनके लिए रथ, तो रथ घोड़ा को बांध दिया, तो घोड़े कुंभकर्ण को खींच नहीं पाया, तो इसीलिए हाथियों को बांध दिया, और कितना हजारों हाथियों को बांध दिया, और वो भी बड़े इंटॉक्सिकेटेड, नशे में जो थे हाथी, वो ही कुंभकर्ण को खींचते बाहर, और वो जा रहे युद्ध स्थल में और देख रहे सेना को, और साथ साथ क्या कर रहे, खा रहे, रास्ते में जब युद्ध करने के लिए जा रहे वो खा रहे, उनके पीछे पूरा लाइन है रातों का जिसमें केवल खाना है, भोजन उनके लिए, वो खा रहे और देख रहे, वो खा रहे और देख रहे, क्या कौन है युद्ध करने के लिए, खा रहे। ऐसे राम ने देखा कि ये बड़ा योद्धा आ गया, अभी बड़े योद्धा, तो अभी जब युद्ध शुरू किया उन्होंने, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ अभी तक, बड़े योद्धा आ गया, तो राम ने विभीषण से पूछा ये कौन। विभीषण ने समझाया ये कुंभकर्ण ने, उनके शक्तियों के बारे में क्या क्या उन्होंने किया, इतिहास में लंबा वर्णन सब के बारे में बताया। अच्छा, और विभीषण ने भी कहा कि देखो ये जो कुंभकर्ण है, उन्हें रावण को कई बार सुझाव दिया कि सीता को वापस दो, और वो जानते कि वो जो रावण है वो गलत है। तो तब सुग्रीव ने कहा कि देखो उनको हम अप्रोच कर सकते हैं और बोल सकते कि आप हमारे साथ युद्ध करो, वो अगर समझदार है, अगर समझ सकते कि ये जो सीता को पकड़ना और ये करना ये बिल्कुल गलत है, राम को मानते हैं कि वो अच्छे हैं, तो उनको पूछ सकते हैं हम। हाँ, तो रावण ने भी बोला, हाँ तो विभीषण जाओ उनको बुलाओ यहाँ हमारे साथ युद्ध करने के लिए बोलो। तो विभीषण जब आ गया उनके पास, तो कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न, हे विभीषण आप तो हमारे परिवार में सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति हैं,
सबसे बड़े बुद्धिमान आप ही है हमारे घर पे, और आप ही केवल एक ही नॉर्मल व्यक्ति है, बाकी हम सब लोग पागल हैं। रावण तो देखो क्या क्या कर रहे हैं, उनके वजह से सब लोग मर जाएंगे। मैं जानता हूँ कि हम सब लोग मर जाएंगे। कुंभकर्ण ने कहा विभीषण को, क्योंकि उन्होंने सीता को पकड़ लिया। राम तो पूरा वर्चु है, पुण्यशाली है, तो कैसे हम उनको जीत कर पाएंगे। तो इसीलिए विभीषण तुमने सही किया कि आप राम के पास गए। आपके पास ही बुद्धि है, बस सही आपने किया, सही। लेकिन अभी क्यों आप मेरे पास आ रहे हैं? अभी पक्ष बदलना नहीं है, आपने सही चुन लिया। मेरे पास क्यों आ रहे हैं? अभी युद्ध करो अभी। ऐसे बोला। तो विभीषण वहाँ आया, प्रणाम दिया, और कुंभकर्ण ने उनको आलिंगन किया। अरे मेरे भाई। तो विभीषण ने कहा तुम समझ सकते कि ये रावण तो बहुत पागल है। अरे कुंभकर्ण ने कहा जानता, बिल्कुल पागल है, बिल्कुल पागल, गलत कर रहे हैं। तो बोले विभीषण तुम देखो, आप तो समझ गए हमारे, आप राम के पास जाओ, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, राम आपको स्वीकार करेंगे। हाँ, कुंभकर्ण ने कहा कि हाँ ये जो हो रहा है, हमने इतना पाप किया कि ये पाप का परिणाम है कि अभी कि हम सब लोग मर जाएंगे। ये हमने ही पाप किया। देखिए इतना बड़ा जो असुर है कुंभकर्ण, वो भी समझ गया कि हमने बहुत पाप किया, अभी हमारा उसका परिणाम आ रहा है और हम मर जाएंगे। उनके पास ज्ञान था। आजकल के जो असुर है किसी को कुछ पता नहीं पाप क्या है क्या नहीं है, बस कोई मतलब ही नहीं है ये। लेकिन वो असुर कुंभकर्ण, उनको पता हुआ कि हमने पाप किया इसलिए अभी हम मर जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राम के साथ जाऊंगा और मैं रावण को छोड़ नहीं सकता अभी, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ इतना युद्ध किया, उनके साथ हमने दोनों युद्ध किया, दूसरों को पराजित किया, इतना हमने इंद्र भोग एंजॉय किया साथ साथ, और अभी जब उनको बहुत ज़रूरी है मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ। देखिए पूरा राज्य अभी दिक्कत में है, समस्या हो रहा है, इतना आक्रमण हो रहा है, तो मैं अभी कैसे मैं बड़े भाई को छोड़ूंगा। नीति के दृष्टिकोण से सही लग रहा है। जैसे अर्जुन भी युद्ध नहीं करना चाहते थे, आपने परिवार लोगों से, मित्रों से, गुरुओं से, लेकिन फिर भी वो डिसीजन सही नहीं था। तो इस प्रकार भी कुंभकर्ण, उन्होंने सही डिसीजन नहीं किया, मौका मिला अभी, तो विभीषण ने सोचा अरे ये कभी नहीं बदलेंगे, नहीं वो सही सोच रहे फिर भी वो छोड़ नहीं सकते। और ये ऐसे उदाहरण है महाभारत में भी कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपा, वो सब देश और राज्य की रक्षा करने के लिए वो छोड़ नहीं पाया राजा को। मतलब हस्तिनापुर में जो धृतराष्ट्र थे, तो ये सिमिलर केस है। तो कुंभकर्ण भी नहीं बोला कि सही है वो गलत है, फिर भी मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो कुंभकर्ण ने कहा ठीक है मैं अभी युद्ध करूंगा, तुम जाओ और युद्ध में मत सोचो कि मैं तुम्हारा भाई हूं। बस युद्ध आएगा हमारे दोनों, अगर युद्ध करना होगा साथ, तो तुम मत सोचो कि मैं तुम्हारा भाई हूं, भाई मत सोचो, युद्ध करो पूरा, मैं भी पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन सही रास्ते में, आप सही पक्ष में हैं, सही पक्ष में। ये कुंभकर्ण ने ऐसे समझाया। तो विभीषण प्रणाम करके चले गए राम के पास, समझाया देखो मैं उनको दिया बताया, लेकिन फिर वो नहीं छोड़ सकता है। अरे राम ने कहा देखो ये जो पागल है रावण, उसके वजह से इतना लोग मर जाएंगे, अच्छे लोग भी मर जाएंगे, क्या करना, युद्ध करना है। तो वाना ने कि कुंभकर्ण को जब गुस्सा आ गया तो वो ज़्यादा बढ़ गया, उनका शक्ति और ज़्यादा बढ़ गया। तो उनने बहुत सारे वानरों को मार दिया। कैसे? केवल चलने से,
वो जब चलते चलते उनने लात मार दिया इधर उधर, इतना सारे मर गया। किसी को ऐसे एक बार पकड़ने से 4-5 या 10 लोगों को पकड़ लिया, फेंक दिया उधर, ये समुद्र में फेंक दिया, ऐसे कर दिया। कभी कभी उन्हें वानरों को, ये भयानक, ये कुंभकर्ण जब युद्ध किया, इतना भयानक युद्ध था, इतना अजीब सा था। उन्हें बंदरों को पकड़ लिया, मुंह में रख दिया, पूरा चबाया पूरा, और थूक दिया बाहर, ऐसे उन्हें किया। उनके पास अस्त्र भी था, युद्ध ये सब चल रहा है, तो लोग उसको रोक नहीं सकते कोई। जो भी जिन्होंने अटैक किया ये कुंभकर्ण को कोई रोक नहीं पाया, कुछ नहीं। जितना भी बंदर, बड़े बड़े जो पहाड़ है उसको उठा के उसके ऊपर तो मतलब फेंक दिया, तो केवल वो सब टूट गया और वो केवल हंसते थे। हनुमान ने एक पहाड़ उठा के और मार दिया कुंभकर्ण को, कुंभकर्ण केवल हंसते थे, अरे हाँ। तो बहुत भयानक युद्ध था। एक अवस्था में, हाँ ये भयानक चीज है, उन्होंने बंदरों को पकड़ लिया और ऐसे पूरा स्मैश किया, पूरा पेस्ट बनाया और शरीर में उन्होंने ऐसे स्मीर किया, जैसे वो संदलवुड पल्प जो है, जो ऐसे लगाते, उन्होंने पूरा शरीर में बंदरों को खून और मांस सब लगा दिया और हंसते थे। तो बहुत सारे लोग ये देखकर ही भाग गए वहां पर। क्या क्या कुंभकर्ण ने किया। तो ऐसे युद्ध हो रहा है। तो अभी देखा यहाँ एक और बात था, बीच में कुंभकर्ण ने, आई थिंक सुग्रीव ने अटैक किया, तो सुग्रीव को पकड़ के वो लेके जा रहे। तो उस समय राम आ गया और ऐसे ऑलरेडी लंका की तरफ जा रहे कुंभकर्ण वापस। सुग्रीव है उनके हाथ में, क्योंकि सुग्रीव जब अटैक किया तो बहुत उन्होंने किया, युद्ध हुआ, तो कुंभकर्ण ने सुग्रीव को मूर्छित कर दिया और पकड़ लिया और जा रहे अभी लंका की तरफ। अभी सब सोचा अभी विजय हमारा होगा, सुग्रीव तो राजा है वानरों का, हमारे वो पकड़ के जा रहे। कुंभकर्ण ने पकड़ लिया। तो अंदर आने से पहले राम पहुंच गया, अकेले पहुंच गया वहां पर, धनुष, और राम ने इतना मरते ये तीर लगाए, मतलब धनुष चलाए कि सारे असुरों को मार दिया वहां पर। केवल कुंभकर्ण नहीं थे, मतलब एक कोई लंबा तीर उन्होंने लगा दिया, एक तीर से हजारों राक्षस को मार दिया, एक तीर से। वो ऐसे गया, एक दूसरा तीसरा पूरा लाइन को खत्म कर दिया। राम इतना युद्ध हो, इतना उन्हें चलाया। और राम ने कुंभकर्ण को भी मार दिया, वो भी गिर गया मूर्छित हो। जब वो ऐसे गिर गया, जब मूर्छित हो गया, तो वो गिरने से बहुत सारे वानर और जो भी वहां थे सब लोगों को मार दिया, क्योंकि इतना बड़ा था, पहाड़ जैसे गिर गया, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मर गए। तो ऐसे हो गया। बट अभी राम ने प्रतीक्षा किया कि वो वापस आ गया कॉन्शियसनेस में, मूर्छित से बाहर। तो वो जब उड़ गया, तब तक सारा सेना जो था कुंभकर्ण के साथ तो खत्म हो गया। तो राम ने कहा, सुनो, देखो तुम्हारे पास कोई सेना नहीं है अभी, तुम जाओ वापस लंका में, दूसरा सेना लेके आओ, तब हम युद्ध आगे करेंगे, अगर चाहिए तो, नहीं तो हम ऐसे युद्ध करेंगे। कुंभकर्ण ने कहा, मुझे कोई सेना जरूरत नहीं है। तो उन्हें मारने लगा, मारते मारते बहुत सारे। लेकिन राम जब चलाने लगा सब तीर, राम ने देखा कि ये ज़्यादा हमारे बंदरों को मारते, मतलब कोई उसको रोक नहीं सकते, और जब मरता है तो ख़त्म हो जाते ये
वानर को भी डर लग गया सब। तो रावण ने सोचा अभी उसको खत्म करना होगा। तो राम ने ऐसे तीर चलाया कि एक हाथ कट दिया, कुंभकर्ण का एक हाथ कट गया। उनको ऐसा लगा कि कुछ नहीं है। हाथ जब गिर गया तो वो हाथ भगवान ने ऐसे काट दिया कि वो समुद्र में गिर गया। और ऐसे वर्णन है कि उसी तरफ गिर गया जहाँ पर ब्रिज था, सेतु के पास। तो ऐसा लगा कि दूसरा सेतु हो गया। एक तो बंदर ने बनाया और अभी जो कुंभकर्ण का हाथ गिर गया तो वो भी एक और सेतु लग रहा है। इतना बड़ा था हाथ केवल। सोचिए कुंभकर्ण कितना बड़े थे। तो वो बस एक हाथ नहीं था। तो अच्छा, एक और बात है, उससे पहले क्या हुआ। जब कुंभकर्ण मूर्छित थे और जब राम ने कुंभकर्ण को मार दिया और वो मूर्छित गिर गया। सुग्रीव उनके पास था। तो सुग्रीव उड़ गया उस समय, क्योंकि इतना आवाज आ गया जब ये वाला गिर गया कुंभकर्ण, इतना आवाज आया कि सुग्रीव उड़ गया, क्या हुआ। तो वो कुंभकर्ण के शरीर के ऊपर थे। तब उनने एक कोई तलवार कहीं उठाया, उनने कुंभकर्ण के जो नाक है, कान है, सब कुछ कट कर दिया, ऐसे कर दिया। तो जब कुंभकर्ण बाद में वापस आ गया, उड़ गया, तो ये सब खून निकल रहे। देखने में राक्षस जैसे ऑलरेडी बहुत भयानक है देखने में, लेकिन अभी ये देखा तो और भी भयानक। तो अभी हाथ एक निकल गया। अभी फिर भी वो मारते, दूसरा हाथ से मारते, इधर उधर बंदरों को फेंक देते। तो दूसरा हाथ काट दिया, वो गिर गया। वो हाथ ऐसे गिर गया, बहुत बंदर और जो भी नीचे थे सब, बहुत सारे लोग मर गए। तो अभी कोई हाथ नहीं है उनके पास कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण पाँव से लात मार देते, ऊपर दबा देते, बहुत सारे बंदरों को दबा दिया, मार दिया ऐसे। तो राम ने मार दिया तो एक पाँव खड़ गया। अभी तो गिरना चाहिए, फिर भी नहीं। अभी कुंभकर्ण एक पाँव से जंप कर रहे, कोट गया। तो ये करने से बहुत सारे बंदरों को मार दिया। तब भगवान राम ने सोचा भी है, मार दिया। और तो एक ये लास्ट जो पाँव था उसको भी काट दिया। तो अभी केवल सर है और शरीर है, मतलब कोई हाथ कोई पाँव नहीं है, गिर गया। और आप क्या कर रहे हैं, ये कुंभकर्ण अभी तक युद्ध कर रहे हैं। उनने पहाड़ मुंह से पकड़ लिया, मुंह में पूरा पहाड़ लिया और थूम दिया पूरा सेना के ऊपर। और लग रहा है कि बम जैसे गिर रहे पत्थर, और बहुत सारे हजारों बंदरों को मर गया। ऐसे हजारों बंदरों को ऐसे ही मार दिया, केवल थूम दिया ऐसे। अरे राम गुस्सा हो गया। और क्या किया उन्होंने, जो कुंभकर्ण है, जो भास है, भास का जो जंगल था, उसको उन्होंने मुंह में पकड़ लिया और उन्हें ऐसे जैसे आग उसमें लगा दिया। और जब थूम दिया, ये भास गिर सेना के ऊपर, तो सेना जल गया, बहुत पूरा लोग वहां। तो राम ने सोचा ये तो मतलब कुंभकर्ण अंतिम तक जो भी उनके पास कुछ भी शक्ति, कुछ भी उपाय था, उन्हें युद्ध किया, हम हजारों बंदरों को मार दिया। तब राम ने लिया तीर, अभी खत्म हो गया तुम्हारा कुंभकर्ण, खत्म, अभी तो फिनिश। तो कुंभकर्ण रोक दिया, अरे रुकिए। उन्होंने कहा आप मुझे मारेंगे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मार दो मुझे, अभी मेरा समय हो गया। लेकिन एक बात है। तो राम ऐसे प्रतीक्षा कर रहे, ठीक है बताओ अब तुम्हारा इच्छा क्या है। तो रावण कुंभकर्ण ने कहा कि हमने सही, मतलब आप तो भगवान है, हम जानते हैं आप मर जाएंगे आपके हाथ से, बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है, आप ऐसे मार दो, ऐसे काट दो मेरा सर कि कोई नहीं देख पाएंगे।
क्योंकि मैंने इतना सारे देवताओं को और ऋषियों को परेशान किया, और वो अभी मेरे सर के ऊपर नाक और खान भी नहीं है, तो वो लोग मजाक उठाएंगे। तो बस ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए ऐसे खाद दो मेरा सर कि कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है, राम ने कहा चलो, काट दिया और सर सीधा समुद्र में गिर गया, पूरा नीचे, कि कोई उसको ढूंढ नहीं पाया। तो कुंभकर्ण चले गया, मर गया। जय श्री राम। तो सारे वानर बहुत खुश हो गया कि ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा। लेकिन अंदर में मतलब ये जो रावण है, उन्हें सोचा अभी कुंभकर्ण युद्ध कर रहे हैं, अभी कोई चिंता नहीं है, अभी हमारा काम हो गया। उन्हें ऐसा सोचा, काम हो गया हमारा। उन्हें विचार नहीं किया कि क्या हो रहा है बाहर, बस विचार किया कि वो हमारा काम हो गया जो कुंभकर्ण युद्ध कर रहे। लेकिन कुंभकर्ण मर गया। तो वास्तव में राम ने क्या किया उसके बारे में, रावण ने क्या किया उसके बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। उनने सीता को समझाने के लिए कोई विशेष उपाय निकाल दिया बीच में, क्योंकि उनने सोचा भी कुंभकर्ण युद्ध कर रहे हो गया, तो उन्हें दोबारा सीता के पास गया। तो ये जो कुंभकर्ण है, उसको पराजित करना केवल राम ने ही कर पाया। और ये समाचार रावण के पास आएगा कल, वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।